हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एज ए स्टूडेंट लाइफ, एज ए कॉलेज स्टूडेंट्स कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिसका होना हमें बहुत ज़रूरी है और वो स्किल्स हमें हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने में, अपने आप को अप स्केल करने में उसका रोल होता है। तो एक एक करके हम जानेंगे स्किल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमें स्किल्स आनी चाहिए वो है हमें कम्युनिकेशन स्किल, कि कैसे किसी भी इंसान से बात करना है, कैसे क्लास में कम्युनिकेट करना है, कैसे हमें प्रोफेसर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, कॉलेज में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है और कैसे उसमें कम्युनिकेट करना है लोगों से। ठीक है। दूसरा है हमारा पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ मेजर स्किल्स जो एक हर एक पर्सन के पास ज़रूर होना चाहिए कि पब्लिक स्पीकिंग की आप 4, 10, 15, 20 या 20-25 लोगों के सामने आप बोल सकते हैं किसी टॉपिक पे। ऑथेंटिसिटी के साथ एक टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं उन लोगों के बीच। एग्जांपल्स के जैसे क्लास में हमें प्रॉब्लम्स होती है तो हम ही चाहते हैं कि यार हम ये प्रॉब्लम पूछेंगे तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, हालांकि वो भी उस भी इंसान की ऐसे ही प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग आप बोलना जब स्टार्ट करते हो लोगों के सामने तो आपकी क्या होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती है। जब कॉन्फिडेंस आपकी बिल्डअप होती है तो आप अच्छे तरीके से बोलते हो, फिर अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और आगे जब आप कॉलेज से निकलते हो तो जब आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग रहती है तो आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर पाते हो अपने लाइफ में और अपने लाइफ को अपग्रेड कर पाते हो। थर्ड स्किल है जो हर एक स्टूडेंट के पास होनी ही चाहिए, वो है टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेजमेंट स्किल हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए कि आप कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हो। ठीक है। जैसे कि एज ए इंजीनियर्स क्या करते हैं कि सारे सेमेस्टर्स पढ़ते नहीं हैं, बस 2 महीने जब सेमेस्टर के बाकी रहेंगे तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो वो एक अलग वेव हो गया। यहाँ पर मैं टाइम मैनेजमेंट किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय लोग मस्ती करते हैं, पार्टीज करते हैं, बार में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि हाँ भाई हमें 2 घंटे आज पढ़ने हैं, 2 घंटे पार्टी करनी है, 2 घंटे दोस्तों को टाइम देना है, 2 घंटे कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स पे वर्क करना है। तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के ये सारी चीज़ें, अगर हम टाइम मैनेजमेंट को लेकर के देखें तो कि बहुत एक समय ऐसा आता है कि बहुत सारे ऐसे काम्स होते हैं जो हमें करने होते हैं, बहुत सारे काम्स होते हैं। तो उसमें हमारी प्रायोरिटी बनती है कि जो मेजर टास्क है जिसको कंप्लीट हमें जल्दी करने हैं, ठीक है, तो उसको हमें पहले करना है। देन उसके अनुसार जैसे जैसे ज़रूरी है उसके अनुसार मैनेज करके टाइम को मैनेज करके अपने काम का भी निपटारा करना है और आगे भी चीज़ें करना है। तो एज ए स्टूडेंट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है, वो आपको हमेशा हेल्प करता है। यहीं से आप जब मैनेजेबल सीखोगे तो आगे आपकी हेल्प करेगी। फोर्थ हमारा स्किल है एज ए स्टूडेंट, वो लीडरशिप स्किल। ठीक है। लीडरशिप स्किल आपके पास होने चाहिए कि आप कैसे लीड कर रहे हो। ठीक है। आप बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कॉलेज फेस्ट वगैरह होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है। जब आप पार्टिसिपेंट्स वगैरह करते हो तो उसमें जब आप लीडर बनते हो तो वहाँ पे लीड आप करते हो। ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि हमें टीम को कैसे लीड करनी है, टीम को कैसे हमें संभाल करके रखना है, टीम में झगड़े नहीं होनी चाहिए, सबको बैलेंस्ड बना करके रखना है। क्या ऑथेंटिसिटी हमारे पास होनी चाहिए, टीम को कैसे आगे अपग्रेड करना है, हम अच्छे से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अच्छे से हम समझा रहे हैं लोगों को, लोग हमारी बातें मान रहे हैं। बेसिकली लीड करना। ठीक है। कैसे हम लीड कर रहे हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर ज़रूर होनी चाहिए। ये हमारा 4th क्वालिटी था, लीडरशिप क्वालिटी। देन 5th स्किल्स की जो मैं बात करूं वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब अगर क्लासेस वगैरह में अगर डिबेट्स वगैरह हो रहे हैं, वाइवा वगैरह हो रहा है या किसी भी तरीके कोई भी चीज़ हो रही है तो इफ़ेक्टिव हम कम्युनिकेट करें। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर किसी टॉपिक पे बात हो रही है, ठीक है, तो जब किसी टॉपिक पे बात हो रही है तो उस टॉपिक पे टू द पॉइंट बात करें, इधर उधर की इर्द गिर्द की बातें नहीं करें। उससे क्या होता है कि कंक्लूजन पे आप जल्दी पहुंचते हो। और डिबेट्स का मीनिंग होता है कि जब आप डिबेट करते हो तो ग्रुप डिस्कशन जब आप करते हो तो उसका फाइन ट्यून यही रहता है कि आप एक कंक्लूजन पे पहुंचो। ठीक है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आप ज़रूर सीखें एज ए कॉलेज लाइफ में, उससे आपको हमेशा हेल्प मिलेगी। एंड ये सारे 5 जो आपको बताया वो सारे स्किल्स को सीख करके अपने आप को हमेशा अपग्रेड करेंगे और लाइफ में बहुत ऐसे सारे लेसन्स, बहुत ऐसी सारी चीज़ें आप सीखेंगे जिसको आप अपग्रेड करेंगे और हमेशा आगे बढ़ेंगे। आगे जो स्किल्स हो सकते हैं वो स्किल्स आपके हो सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल, जो आपको लर्न करने चाहिए
कि कैसे आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप करके एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो आप। इम्पैक्ट इन द सेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बस जब कभी अपॉर्चुनिटी आती है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तो उस तरीके से आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है, एज ए कॉलेज स्टूडेंट, राइट। एंड द नेक्स्ट जो हमारा एज ए कॉलेज लाइफ में होता है वो हमारी होती है प्रेजेंटेशन स्किल, कि कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को किसी भी चीज़ को। लाइक जब हम कॉलेज फेस्ट में हो तो पार्टिसिपेंट्स वगैरह किए, जब हमें रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से कर रहे हैं, हमें प्रेजेंटेशन शो करना है क्लास में, वाइवाज एंड ऑल जो होते हैं उसमें, इंटरव्यू वगैरह में कैसे प्रेजेंटेशन हमें करना है, अपने आप को बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन स्किल में आप लाइक उसमें भी क्या करते हो, आप टू द पॉइंट बात करते हो। अगर किसी टॉपिक पर आप बात करता है तो आप वो बेसिकली टॉपिक क्या है, टॉपिक का रोल क्या है, बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इससे बेनिफिट क्या हो सकता है, इस तरीके हो सकते हैं। एज अ कॉलेज लाइफ में अगर आप स्टार्टअप्स वगैरह का आइडिया करते हो, स्टार्टअप्स वगैरह के लिए सोचते हो, तो आपको जब फंडिंग वगैरह के लिए पीछे होगा तो अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल से आपके काम देंगे। तो अभी से ही अगर आप सीखे रहेंगे प्रेजेंटेशन स्किल तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे रिप्रेजेंट करेंगे और आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, क्योंकि यार स्किल्स आने चाहिए, कोई भी स्किल्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। स्किल्स जब आपको आएंगी तो आप आगे बढ़ोगे। डिग्री तो है ही आपके पास, ठीक है, डिग्री कॉलेज भी जब आप पढ़ रहे हो तो डिग्री के लिए पढ़ ही रहे हो, बट एक स्पेसिफिक स्किल्स पे आपके कमांड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे स्किल्स था जो आज एक कॉलेज स्टूडेंट के पास होना चाहिए। तो इस सारे स्किल्स को इम्प्रूव करके, सीख करके, एक्सप्लोर करके आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द लर्निंग कम्युनिटी। ऐसे ही इस तरीके के वीडियो मैं इस चैनल पर लाते रहूँगा, आपकी सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।